चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 18 जुलाई को बैठक होनी है। उससे पहले अब उठापटक जारी है। इसी बीच एक नया मामला सामने आया है। किशोरपुरा वार्ड नंबर 17 से भाजपा की पंचायत समिति सदस्य शीला देवी के पति राजेश डारा ने सुल्ताना थाने में शिकायत दी है। उसके बाद वे जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मिले और ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में शीला देवी के 6 जुलाई को घर से लापता होने की सूचना दी गई है। डारा ने बताया कि 6 जुलाई शाम को पंचायत समिति सदस्य रोहतास धांगड़ उनके घर आए और रात्रि चौपाल में शामिल होने के लिए उनकी पत्नी को अपने साथ ले जाने की बात कही। चूँकि डारा की वृद्ध माताजी घर पर थी, इसलिए वह पत्नी के साथ नहीं जा सके। रोहतास धांगड़ के साथ अन्य महिलाएं भी थी, इसलिए उन्होंने पत्नी को उनके साथ भेज दिया। डारा ने बताया उनकी बेटी प्राची ने इस घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सुल्तान में दी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें एसपी के पास आना पड़ा। ज्ञापन में डारा ने पुलिस अधीक्षक से शीघ्र कार्रवाई करते हुए उनकी पत्नी को बरामद करने की मांग की है और आशंका व्यक्त की जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो अनहोनी घटना हो सकती है। डारा की वृद्ध माताजी 2 दिन से खाना पीना नहीं खा रही और बीमार है। देर रात्रि तक शीला देवी के घर नहीं लौटने में डारा ने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। अगले दिन रोहतास धांगड़ से बात करने पर उसे शीला देवी के घर पर लौट आने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी वह घर नहीं लौटी है। डारा ने आशंका जताई कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 जो बीजेपी की पंचायत समिति सदस्य हैं शीला डारा, उनका पति हूँ। 6 तारीख को रोहतास जाखड़ मेरे पास फ़ोन आया कि राजेश जी, पंचायत समिति सदस्यों की रात्रि चौपाल है और उसमें 2 दिन के लिए आप मीटिंग है, तो उसमें शीला को भेजो और आप साथ आ जाओ। मैंने कहा कि भाई माँ अकेली है घर पर, तो मैं आ नहीं सकता और मैं उनको भेजूँ। बोले 2-3 पंचायत समिति सदस्य और भी आ रहे हैं, तो वो लेडीज़ थी और मैंने उनके साथ उनको भेज दिया। अब हमारी बात ये थी कि 2 दिन के बाद में भेज देंगे। तो तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और मैंने शीला डारा के पास फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसमें क्या है कि मेरे को आशंका हुई कि कहीं ना कहीं कोई गलत बात है। तो अब मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि वो बाड़ाबंदी कर रखी है उन्होंने और वहाँ उनको ले जा रखा है, नज़रबंद कर रखा है। और हमारी जो बात हुई थी वो 2 दिन की, भाई रात्रि चौपाल में जाना। मैंने देखा ठीक है भाई, करो चर्चा। अब बूढ़ी माँ घर पर है, बच्चे जो बाहर रहते हैं तो वो सब परेशान हैं, भयभीत हैं, माँ भी बीमार है। वो बार बार कह रही है कि मेरी बात कराओ। तो मैं रोहतास से बार मैं कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन रोहतास जी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया तो ये कहा कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद में करता हूँ। कौन है रोहतास? तो मेरे रोहतास धांगड़ पंचायत समिति सदस्य है, वार्ड नंबर 4 से। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, कौन सी पार्टी के? देखो वो कांग्रेस सिंबल से चुनाव जीते थे, कांग्रेस से। और अविश्वास प्रस्ताव की बात जो मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चली, वो भी कांग्रेस से ही प्रधान है, इंदिरा डूडी जी। तो ये इनका आपस का मामला है। हमारी पार्टी का तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई विजन इसमें, न कोई रणनीति थी कि नहीं कोई और। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सर, बात नहीं करो। बाड़ाबंदी किसकी आशंका है आपको? किन लोगों ने कर रखी है? बाड़ाबंदी रोहतास से जो उनके कहने से तो मैंने उनको भेजा कि 2 दिन के लिए भाई रात्रि चौपाल का नाम लेके। रात्रि चौपाल और बाड़ाबंदी में फ़र्क होता है। आज आप इसको लेकर क्या? मेरे को विश्वास में भी नहीं गया कि भाई ऐसी बात है, ऐसा कर रहे हैं और और कल मैंने सुल्ताना थाने में भी गया था रिपोर्ट लेके, लेकिन कल इनकी बीसी चल रही थी SHO साहब की, तो वो समय पर दर्ज नहीं हो पाई। कोई पता नहीं, फिर मैंने उनको कहा कि भाई जैसे ही आप करिए तो मैं करवा दूँ, लेकिन उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया, तो नहीं हो पाई। आपकी कोई बात नहीं हुई? हाँ, अभी तक आपकी कोई बात नहीं हुई? अभी तक कल शाम को मेरे पास शीला ने अननोन नंबर से फ़ोन आया था। मैं जानता नहीं थी किनका फ़ोन था। तो उन्होंने कहा कि मेरी BP लो हो रही है, मेरे को बात नहीं करने दे रहे कि भाई कहाँ पर हूँ ये भी मेरे को पता नहीं है। तो मेरी BP लो हो गई, मैं टेबलेट लेकर मैं परेशान हूँ और उनके है भी ये दिक्कत है। तो देखो, उनको ज़बरदस्ती ऐसे रखना ये लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। मतदान अपना व्यक्ति है, वो विवेक से करता है और मतदान हम करेंगे, लेकिन हम अपने विवेक से करेंगे। भाई प्रधान को रखना नहीं है, वो हमारा है डिसीजन है।